हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल नेस्ट चैनल पर। यहाँ हम आपको कहानियों और उपन्यासों की गहराई में ले जाते हैं और उनके पात्रों को समझने और रोचक किस्सों को उजागर करने का मौका देते हैं। नॉवेल नेस्ट आपके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कहानियों और उपन्यासों की खूबसूरती को और गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ जुड़े और आइए उपन्यासों के इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। एपिसोड 2077 मैं ये फिर कहूँगा। 5 रंगों की यह धारा आसमान को चीरती हुई नदी की तरह तेजी से बढ़ रही थी। इसमें एक अविश्वसनीय शक्ति थी जो सीधे उस ताकतवर मुक्के से टकराई जो इसकी ओर बढ़ रहा था। इस टकराव से एक भयानक ऊर्जा लहर पैदा हुई जो एक विशाल सुनामी की तरह फैल गई। इस भयंकर संघर्ष के दौरान दिव्य वस्तुएं समय समय पर नष्ट हो रही थीं, लेकिन रहस्यमयी दिव्य महल में बड़ी संख्या में दिव्य वस्तुएं पहले से मौजूद थीं। इन वस्तुओं को पूरी तरह नष्ट करना किसी भी योद्धा के लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। इस दिव्य महल को सक्रिय रखने के लिए बहुत अधिक युवान ऊर्जा चाहिए। मुझे देखना है कि तुम जैसे शुरुआती गहन स्तर के योद्धा इसे कितनी देर तक संभाल सकते हो। स्वर्ग ड्रैगन कमांडर ने 5 रंगों की धारा को पीछे धकेलते हुए ठंडी हंसी में कहा। रहस्यमयी दिव्य महल वास्तव में शक्तिशाली था, यहाँ तक कि स्वर्ग ड्रैगन कमांडर भी इसकी ताकत को अनदेखा नहीं कर सकता था। अनगिनत दिव्य वस्तुओं की धारा इतनी ताकतवर थी कि उसे संसार स्तर के योद्धा भी हल्के में नहीं ले सकते थे। लेकिन इस महल को बनाए रखने के लिए युवान ऊर्जा की खपत काफी तेज थी। शिराज, जो अभी शुरुआती गहन स्तर का योद्धा था, के लिए इसे इतनी देर तक संभालना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए लंबे समय तक टिके रहना संभव नहीं लग रहा था। ये बात युद्ध क्षेत्र पर मौजूद कई विशेषज्ञों को स्पष्ट थी। भले ही शिराज ने शुरू से ही रहस्यमयी दिव्य महल का इस्तेमाल किया था, फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में स्वर्ग ड्रैगन कमांडर को हरा सकेगा। गहन स्तर और संसार स्तर के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि इसे केवल दिव्य वस्तुओं के सहारे पाटना असंभव था। फिर भी ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि शिराज इतने लंबे समय तक स्वर्ग ड्रैगन कमांडर के खिलाफ टिका हुआ है। ऐसी स्थिति में मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। शिराज ने गहरी सांस लेते हुए ठहाका लगाया। उसे अपनी कमजोरी का एहसास था। अगर उसके पास युवान ऊर्जा और मानसिक शक्ति का इतना बड़ा भंडार नहीं होता, और अगर भक्षण प्रतीक लगातार उसकी ताकत को पुनः स्थापित नहीं कर रहा होता, तो वह इतनी देर तक टिक नहीं पाता। इसलिए उसे जल्द से जल्द लड़ाई खत्म करनी थी। उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में ठंडापन झलकने लगा। उसने अपने हाथों की मुहर बदली और 5 रंगों की धारा की गति तेज हो गई। धारा स्वर्ग ड्रैगन कमांडर के जबरदस्त मुक्के को चकमा देकर उसके पीछे पहुंच गई। वह अजगर की तरह उसकी ओर बढ़ी और उसे लपेट लिया। क्या तुम मुझे इसमें फंसाने की योजना बना रहे हो? स्वर्ग ड्रैगन कमांडर ने तिरस्कार से कहा। उसके शरीर से काली और सफ़ेद ऊर्जा की भयंकर लहरें फूटने लगीं। इन तरंगों से अंतरिक्ष भी विकृत हो गया और 5 रंगों की धारा से दरारें पड़ने की आवाज़ें आने लगीं। शिराज की आंखें ठंडी और दृढ़ बनी रहीं। उसने अचानक अपना हाथ बंद किया और धीमी आवाज़ में कहा, विस्फोट। स्वर्ग ड्रैगन कमांडर की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर लिपटी 5 रंगों की धारा अचानक से अस्थिर हो गई थी। दिव्य वस्तुओं की सतह पर दरारें दिखाई देने लगी थीं। ये लड़का सच में इन दिव्य वस्तुओं को नष्ट करने की योजना बना रहा है। स्वर्ग ड्रैगन कमांडर की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिराज इतना निर्णायक कदम उठाएगा। ये दिव्य वस्तुएं असाधारण थीं। अगर उनमें से इतने सारे एक साथ नष्ट हो जाएं, तो इससे भयानक विनाश होगा। हालांकि स्वर्ग ड्रैगन कमांडर जल्दी से स्थिति संभालने लगा। उसका शरीर अचानक फूल गया और उसकी त्वचा पर घनी परतें उभर आईं। लेकिन 5 रंगों की धारा ने पूरी तरह विस्फोट कर दिया। एक प्रकाश स्तंभ आसमान में उठा और जोरदार आवाज के साथ धरती और आकाश को हिला गया। इस विस्फोट को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। ये शक्ति इतनी प्रचंड थी कि गहन स्तर का योद्धा भी इससे बच नहीं सकता था। ये लड़का सच में अद्वितीय है। कुछ विशेषज्ञ चुपचाप अवाक रह गए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि शिराज ने वास्तव में पहले कई दिव्य वस्तुओं को नष्ट कर दिया था। ये वास्तव में साहसिक कदम था। हालांकि अगर ऐसा है, तब भी सितारा दल के सेनापति को हराना मुश्किल होगा। सभी की नज़रें उस विशाल 5 रंग के प्रकाश स्तंभ पर टिकी हुई थीं, जो धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। उसके भीतर से एक आकृति उभरी। सेनापति का शरीर मोटे लाल कवच से ढका हुआ था। इन कवच पर गहरी दरारें मौजूद थीं। जाहिर है, ये क्षति शिराज के पहले के शक्तिशाली प्रहार से हुई थी। कितना अप्रिय व्यक्ति है। प्रकाश अंततः गायब हो गया जब सेनापति ने अपने शरीर की दयनीय स्थिति को देखा और उसकी आंखों में गुस्से की एक तीव्र चमक उभरी। हालांकि उसकी चोटें भयानक नहीं थीं, लेकिन यह उसे क्रोधित करने के लिए पर्याप्त थी। एक छोटे योद्धा ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया था। सेनापति ने गहरी सांस ली और अपनी काली, क्रूर आंखों से शिराज को देखा। उसकी पीठ पर 6 लाल पंख धीरे धीरे फैल गए, जिनसे एक डरावनी ऊर्जा निकलने लगी।
रक्तिम पंखों की तेज गति और उनके चारों ओर घूमती ऊर्जा ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। अगले ही पल सेनापति का शरीर हवा में गायब हो गया। तेज आवाज के साथ शिराज की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और उसकी पीठ पर ऊर्जा के पंख प्रकट हुए। उसने तेजी से अपनी जगह बदल ली, जिससे केवल उसकी छवि ही पीछे रह गई। एक शक्तिशाली प्रहार उसकी छवि को नष्ट कर गया, लेकिन उसी समय एक और लाल रोशनी सीधे शिराज की ओर बढ़ी। शिराज ने अपने हाथों को ऊर्जा से ढक लिया और हरे कवच का निर्माण करते हुए उसने प्रहार का सामना किया। भारी ऊर्जा का टकराव हुआ और शिराज का शरीर हवा में पीछे की ओर फेंका गया। वह एक चट्टान से टकराया, जिससे चट्टान के टुकड़े बिखर गए। शिराज ने खुद को स्थिर किया। उसका चेहरा थोड़ा पीला हो गया था और उसके होंठों के कोने पर हल्का खून दिखाई दिया। ये स्पष्ट था कि सेनापति ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शिराज ने अपने होंठों पर खून पोंछते हुए देखा कि लूमा और अन्य योद्धाओं का भी संघर्ष बढ़ता जा रहा था। सेनापति की ताकत और कौशल दोनों ही चुनौतीपूर्ण थे। तुम कितनी देर तक मेरा सामना कर सकते हो? सेनापति ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आंखों में तीव्र आक्रोश और क्रूरता झलक रही थी। इसके साथ ही सेनापति का शरीर एक बार फिर गायब हो गया और इस बार उसकी उपस्थिति और भी खतरनाक लग रही थी। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के मुक्का मारने से शिराज के आसपास की जमीन ढह गई। शिराज तुरंत पलट गया। हालांकि स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ये देखकर दंग रह गया कि शिराज के युवा चेहरे पर थोड़ी घबराहट और निराशा थी। इसके बजाय उन काली आंखों में एक पागलपन इकट्ठा हो रहा था। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने एक जोरदार चीख लगाई, क्योंकि उसकी मुट्ठी की ताकत एक बार फिर बढ़ गई। अगर यह मुक्का लगा तो शिराज निश्चित रूप से मर जाएगा, चाहे उसका भौतिक शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। शिराज की काली आंखें पागलों की तरह चमक उठीं। अगले ही पल उसका हाथ घूम गया और रहस्यमय दिव्य महल प्रकट हो गया। 5 रंग की रोशनी फूट पड़ी और सीधे स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के मुंह से टकराए। उसकी आस्तीन के भीतर 2 उंगलियां अचानक मुड़ गईं जब रहस्यमय दिव्य महल प्रकट हुआ। काली रोशनी और बिजली की चमक उसकी उंगलियों पर संघनित हो गई और 2 प्राचीन प्रतीक रोशनी के बीच तैरते हुए प्रतीत हुए। रहस्यमय दिव्य महल और स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की मुट्ठी बेरहमी से टकरा गई। उस पल में कोई शोर नहीं था। हर कोई केवल ये देख सकता था कि उनके चारों ओर की जमीन एक चौंकाने वाली गति से ढह गई और उनके पैरों के नीचे 1 लाख फीट की दरार गहरी खाई की तरह फैल गई। शिराज की बांह से अचानक ताज़ा खून बहने लगा और हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। उसका शरीर भी उस अत्यंत दुर्जय बल से उड़ गया। हालांकि शिराज का दूसरा हाथ अचानक उसकी आस्तीन से बाहर निकल आया, ठीक उसी समय जब उसका शरीर उड़ने वाला था। एक अस्पष्ट काली रोशनी की किरण अचानक उसकी उंगलियों के बीच से निकली। जब काली बिजली की किरण निकली तो स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके दिल में खतरे की एक अवर्णनीय भावना पैदा हो गई। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं था। इस क्षण भी वह भी उस क्षणिक अवसर को समझने में सक्षम था। उसका मूल रूप से मजबूत और दृढ़ शरीर कुछ हद तक सिकुड़ गया। नतीजतन वह काली बिजली जो उसके दिल पर घातक स्थान पर लक्षित थी, थोड़ा खिसक गई और उसके कंधे पर जा लगी। कठोर रक्त लाल तराजू ने थोड़ी सी भी बाधा उत्पन्न नहीं की, क्योंकि काली बिजली स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के कंधे में घुस गई। गर्म खून बाहर निकल आया और स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर का शरीर आखिरकार उड़ गया। अंत में वह एक पहाड़ की दीवार से टकराया, जिससे पूरी पहाड़ की दीवार धूल में बिखर गई। शिराज का शरीर भी जमीन पर गिर गया। उसका हाथ खून से लथपथ था, जिससे वह कुछ हद तक दयनीय दिख रहा था। हालांकि इस समय किसी ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति चौंक गए जब उन्होंने दूर से स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को देखा, जो उसके कंधे को पकड़े हुए था जबकि उसका आधा शरीर खून से लथपथ था। उन सभी के सिर उस पल सुन्न हो गए। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि शिराज न केवल स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के घातक प्रहार से बचने में कामयाब रहा था, बल्कि उसने एक ऐसा हमला करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी जिससे बाद वाला घायल हो गया था। बड़े अफसोस की बात है। शिराज ने स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी डर के भाव थे। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उसे पिछले अवसर पर बाद वाले को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होना चाहिए था। कौन उम्मीद कर सकता था कि इस आदमी की इतनी तेज सजगता होगी। वह वास्तव में संसार मंच विशेषज्ञ होने के योग्य था। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के सतर्क चरित्र को देखते हुए दूसरा मौका मिलना बहुत कठिन होगा। शिराज ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। दूर से एक गहरी दबी हुई आवाज सुनाई दी जब एक दुखी व्यक्ति जमीन पर गिरा। जमीन पर 1 दर्जन से ज्यादा कदम चलने के बाद वह मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाया। बड़े भाई लिटिल फ्लेम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और शिराज की खून से सने हाथ को थोड़ा चिंतित होकर देखा। हालांकि उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसके शरीर पर कई घाव थे जो पहले के हुए संघर्ष का प्रमाण थे। मैं ठीक हूँ, शिराज ने हाथ हिलाया। उसका चेहरा कुछ पीला था, लेकिन स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के हमले को रहस्यमय दिव्य महल ने रोक लिया था।
वह आदमी बहुत ताकतवर है, मेरी वर्तमान स्थिति उसे हरा नहीं सकती। लिटिल फ्लेम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उसने पहले गोल्डन एब्डेमन कमांडर से लड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। गहन मृत्यु और संसार के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, जो लिटिल फ्लेम के लिए पार करना मुश्किल था। तुम पहले से ही बहुत ताकतवर हो, जिसने संसार स्तर के एक विशेषज्ञ को अपनी पूरी ताकत से मजबूर किया है। शिराज मुस्कुराया, उन्हें लगा कि वे पहले से बहुत बेहतर हो गए थे। अब हमें क्या करना चाहिए? लिटिल फ्लेम ने पूछा। शिराज ने आकाश भक्षण लाश पर नजर डाली, जो अभी भी भूत कोंडोर दानव कमांडर को रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह अपने काम में सफल हुआ था, लेकिन वह दानव कमांडर को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पा रहा था। ये थोड़ा मुश्किल है, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, शिराज ने थोड़ा सोचते हुए कहा। उसने 3 संसार स्तर के विशेषज्ञों की ताकत का सही आकलन किया था। यदि केवल स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर होता तो वह उसे एक झटके में नष्ट कर सकता था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी जटिल हो गई थी। अगर मैं तुम्हारे साथ भागना चाहूं तो वे हमें नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हमें डीप लाइटनिंग माउंटेन को अस्थायी रूप से छोड़ना होगा, शिराज ने हल्की आवाज में कहा। उसे अफसोस था कि ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि डीप लाइटनिंग माउंटेन एक अच्छा गुट था और भविष्य में यह उनके लिए एक सहारा बन सकता था। जब तक बड़ा भाई ठीक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, लिटिल फ्लेम ने कहा। उसकी नज़रें शिराज पर थीं। उसके लिए डीप लाइटनिंग माउंटेन सिर्फ एक साधन था। शिराज ने जो भी निर्णय लिया वह उसके साथ था। हाँ जनरल सोनू, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे पहले व्यक्ति के रूप में सिर्फ पूर्ण गहन मृत्यु स्तर के साथ इस हद तक धकेल दिया। आप उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। गोल्डन एब्डेमन कमांडर ने काले धातु की छड़ी को अपने हाथ में कस लिया और लिटिल फ्लेम के हमलों से उसे हुई परेशानियों का ख्याल किया। गोल्डन एब दानव कमांडर ने लिटिल फ्लेम की आंखों में गंभीरता देखी। वह जानता था कि अगर लिटिल फ्लेम थोड़ा और मजबूत होता तो ये लड़ाई मुश्किल हो जाती। लिटिल फ्लेम ने अपने हाथ में दिव्य हथौड़ा पकड़ा और गोल्डन एब डेमन कमांडर को घूरते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तभी एक आकृति हवा में उड़ती हुई आई। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर का चेहरा विकृत था, उसकी आंखें क्रूर थीं। वह कभी नहीं सोचता था कि शिराज उसे इतनी बुरी स्थिति में डाल सकता है। गोल्डन एब डेमन कमांडर की आंखों में चिंता की झलक थी, क्योंकि उसने स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की चोटों को देखा। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। शिराज ने स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की क्रूरता को देखा, लेकिन वह उदासीन था। उसने लिटिल फ्लेम के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कि वह कभी भी वहां से निकलने के लिए तैयार हो। चलो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी, जिसने शिराज का दिल झकझोर दिया। बड़े संकर पक्षी, क्या तुम सच में अभी भी मानते हो कि दादा मार्टन के भाइयों को चोट पहुंचाने के बाद भी तुम गुट के प्रमुख बने रह सकते हो? क्या तुम सपने देख रहे हो? एपिसोड 2078। पूरा आसमान बैंगनी काले रंग की रोशनी से भर गया था। इस बीच 4 आकृतियां हवा में मंडरा रही थीं। सामने खड़ा एक लंबा और दुबला पतला युवक था। उसका सुंदर शैतान जैसा चेहरा एक शानदार मुस्कान के साथ दूर से स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के समूह को देख रहा था। बड़ा संकर पक्षी, दिव्य मद पर्वत श्रृंखला मौन थी। अनगिनत विशेषज्ञों के मुंह के कोने अनायास ही फड़क उठे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई ऐसा होगा जो स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को उसके सामने इस तरह से संबोधित करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर न केवल एक अत्यंत शक्तिशाली संसार मंच विशेषज्ञ था, बल्कि वह एक 6 पंखों वाला उड़ने वाला ड्रैगन भी था और उसके शरीर में ड्रैगन के खून का एक अंश बहता था। हालांकि उसकी तुलना उन उच्च रैंकिंग वाले ड्रैगन जनजाति के सदस्यों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह एक ऐसा तथ्य था जिस पर स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को गर्व था। आखिरकार राक्षसी जानवर की दुनिया में ड्रैगन जनजाति की ताकत पर किसी को संदेह नहीं था। इसलिए ड्रैगन जनजाति की रक्तरेखा के साथ थोड़ा सा भी संबंध होने पर भी दूसरे लोग थोड़ा सावधान हो जाते थे। फिर भी जिस पहचान पर स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को इतना गर्व था, उसे तथाकथित बड़े संकर पक्षी के रूप में वर्णित किया जा रहा था। इसलिए स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को देखे बिना भी हर कोई पहले से ही कल्पना कर सकता था कि बाद वाला कितना क्रोधित होना चाहिए। तुमने क्या कहा? यह वैसा ही था जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी। दूर के स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की अभिव्यक्ति तब काफी बदल गई जब सुंदर युवक की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि राजसी हत्या का इरादा बढ़ गया। अगर इस तथ्य के लिए नहीं कि उसने उन चारों में से एक खतरनाक लहर को महसूस किया होता, तो वह पहले ही नियंत्रण खो चुका होता और इस सुंदर युवक को चूर्ण चूर्ण बनाने के प्रयास में हमला कर देता। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के बगल में गोल्डन एब दानव कमांडर ने 4 आकृतियों को देखते हुए एक गंभीर भाव व्यक्त किया। उसने धीरे धीरे अपनी काली धातु की छड़ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये अवांछित मेहमान जो आज दिखाई दिए हैं, कोई सहयोगी नहीं थे। सुंदर युवक ने गुस्से में स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को घूरते हुए शानदार ढंग से मुस्कुराया।
उसकी बैंगनी सुनहरी आंखों के भीतर से एक ऐसी हिंसा बह निकली जो किसी की हड्डियों को कांपने पर मजबूर कर दे। क्या तुमने पहले कहा था कि तुम उन्हें 10,000 टुकड़ों में फाड़ दोगे? सुंदर युवक ने नीचे शिराज की जोड़ी की ओर इशारा किया, फिर उसने मुस्कुराकर धीरे से पूछा। अनगिनत लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ, ये 4 लोग वास्तव में डीप लाइटनिंग माउंटेन के सुदृढ़ीकरण थे। तो वे हैं। इस बदमाश की पृष्ठभूमि क्या है? गोल्डन एप डेमन कमांडर थोड़ा चौंक गया। शिराज को देखते हुए उसकी आंखें अनिश्चितता से भरी हुई थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिराज वास्तव में ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञों से परिचित था। आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं? मुझे डर है कि आप योग्य नहीं हैं। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा। योग्य? सुंदर युवक के होठों के कोने पर एक कठोर उपहास उभरा। अगले ही पल उसने एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि बैंगनी काली रोशनी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। उसकी पीठ से 10,000 फीट बड़े बैंगनी सुनहरे चमगादड़ के पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी। बैंगनी सुनहरे चमगादड़ के पंखों के दिखने के साथ ही एक असामान्य रूप से भयानक दबाव ने इस पूरे स्थान को घेर लिया। इस दबाव के फैलते ही इस पर्वत श्रृंखला में मौजूद असंख्य विशेषज्ञों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। इसके तुरंत बाद सदमे की आवाज़ लहर की तरह फैल गई। क्या ये दिव्य दानव मार्टन जनजाति से कोई है? अनगिनत आंखों में भय का भाव था जब वे आसमान में उस खूबसूरत युवक को देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति 4 अधिपति जनजातियों में से एक डेमन मार्टन जनजाति से संबंधित होगा। ये संपूर्ण राक्षसी पशु जगत में सबसे शक्तिशाली और डरावनी जनजातियों में से एक थी। इस भयानक दबाव से पूरी पर्वत श्रृंखला कांप उठी। इस समय स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की अभिव्यक्ति भी असाधारण रूप से बदसूरत हो गई। वास्तव में उसकी आंखों में काफी हद तक सदमा था। अरे वाह, आखिर वह शिराज कौन है? उसके लिए डेमन मार्टन जनजाति के सदस्यों से परिचित होना कैसे संभव है? इस समय स्वर्ग ड्रैगन डेमन कमांडर के दिल में अनायास ही एक भयंकर दहाड़ निकल गई। स्थिति पर नियंत्रण खो देने की भावना ने उसके दिल में बहुत घुटन महसूस कराई। वह वास्तव में एक दिव्य दानव मार्टन है। गोल्डन एप डेमन कमांडर की मूल रूप से गंभीर अभिव्यक्ति और भी तनावपूर्ण हो गई। उसका हाथ, जो उसकी धातु की छड़ को पकड़ रहा था, अनायास ही कांप उठा। स्पष्ट रूप से वह अच्छी तरह से जानता था कि डेमन मार्टन जनजाति कितनी भयानक थी। इस जनजाति का दबंग व्यवहार और अहंकार पूरे राक्षसी जानवर की दुनिया में प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि राक्षसी जानवर की दुनिया में अन्य 3 अधिपति जनजातियों को भी डेमन मार्टन जनजाति से निपटने में सिरदर्द महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य जनजातियां अभी भी कुछ हद तक उचित थीं और वरिष्ठता की अवधारणा का सम्मान करती थीं। हालांकि डेमन मार्टन जनजाति ने इन सभी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अगर उनके युवा पीटे जाते तो कोई बड़ा व्यक्ति आगे आता। अगर वह बूढ़ा व्यक्ति पीटा जाता तो कोई और भी बड़ा व्यक्ति सामने आता। ये लड़ाई तब तक जारी रहती जब तक कि आपको पता न चले कि डेमन मार्टन जनजाति का हर विशेषज्ञ आपका पीछा कर रहा है। इस दृश्य के बारे में सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या दादाजी मार्टन अब योग्य हैं? सुंदर युवक ने स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को देखा, जिसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदसूरत होती जा रही थी जैसे जैसे वह धीरे धीरे बोल रहा था। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर की आंखें उदास थीं क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। लिटिल मार्टन की दिव्य दानव मार्टन पहचान ने उसे भयभीत कर दिया। फिर भी वह अभी भी एक शक्तिशाली संसार मंच विशेषज्ञ था और उसके दिल में गर्व था। उसने तुरंत गहरी आवाज में कहा, मित्र, शिराज ने दिव्य वस्तु खजाना छीन लिया जो मूल रूप से हमारे जानवर युद्ध क्षेत्र का था। अगर आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो ये ठीक है। अगर वह इसे सौंपता है तो हम निश्चित रूप से उसे और परेशान नहीं करेंगे। ये स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर वास्तव में साजिश कर रहा था। वह जानता था कि स्वर्गीय दानव मार्टन से निपटना मुश्किल होने वाला था। इसलिए उसने दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के प्रयास में अपने शब्दों से पूरे बीस्ट वॉक क्षेत्र को इस मामले में घसीट लिया। तुम्हारी कोई चीज ले ली? सुंदर युवक मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद यह मुस्कान ठंडी हो गई। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। धिक्कार है। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में आगे बढ़ेगा, भले ही वह एक कदम पीछे हट गया हो। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष का झुकने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे बीस्ट वॉर रीजन के 3 महान दानव कमांडरों को इतनी आसानी से धमकाया जा सकता है? स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने जोर से दहाड़ लगाए। इस समय उसका संसार चरण आभा पूरी तरह से प्रकट हो गया था। भूत कोंडोर दानव कमांडर भी कुछ दूरी से दौड़कर आया था। हालांकि सेलेस्टियल डेमन मार्टन जनजाति का नाम काफी डरावना था, लेकिन दिव्य वस्तु खजाने के प्रलोभन ने उनके लिए इतनी आसानी से हार मान लेना असंभव बना दिया। 3 महान दानव कमांडरों की आंखें तेज हो गईं। इन 3 संसार चरण आभाओं के कारण इस स्थान पर युवान शक्ति कुछ हद तक बेकाबू हो गई। ओह, क्यों? क्या तुम मेरे दिव्य दानव मार्टन जनजाति के साथ खेलने की योजना बना रहे हो?
सुंदर युवक के चेहरे के कोने पर मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में भयावह गति से ठंडक बढ़ने लगी। हाँ, मैंने बीस्ट वॉर रीजन के 3 महान दानव कमांडरों के बारे में थोड़ा सुना है। आज मैं वास्तव में ये देखना चाहूंगा कि क्या आप लोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करते हैं। सुंदर युवक के पीछे खड़े 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष मंद मंद मुस्कुराए। तीनों ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनमें से 3 राजसी और क्रूर आभा बाहर निकली। उनकी आभा स्पष्ट रूप से स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर तिकड़ी से थोड़ी अधिक मजबूत थी। 4 संसार मंच विशेषज्ञ, अनगिनत विशेषज्ञों की पीठ से लगातार ठंडा पसीना टपक रहा था और उनकी आंखों में सदमा मौजूद था। वे वास्तव में दिव्य दानव मार्टन जनजाति थे। 4 संसार मंच विशेषज्ञ एक साथ दिखाई दिए थे। ये लाइनअप पूरे बीस्ट वॉर क्षेत्र पर हावी हो सकता है। 7 विशाल और शक्तिशाली आभाएं आकाश में टकराईं। ऐसा लग रहा था मानो हवा विकृत हो गई हो। हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आभाओं के टकराव के बीच मूल रूप से प्रभावशाली स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर तिकड़ी स्पष्ट रूप से कमजोर पक्ष थी। सेलेस्टियल डेमन मार्टन उच्च श्रेणी के ड्रैगन जनजाति के बराबर के प्राणी थे। अपने वंश की ताकत के आधार पर स्वर्ग ड्रैगन डेमन कमांडर तिकड़ी स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। भले ही वे एक ही स्तर के थे, ये स्पष्ट था कि सेलेस्टियल डेमन मार्टन जनजाति के संसार चरण के सदस्य उनसे अधिक शक्तिशाली थे। स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर तिकड़ी के चेहरे बदसूरत थे। वे दूसरे पक्ष से निकलने वाले दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। इसके अलावा वे समझ गए थे कि आमने सामने की लड़ाई में वे उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा शिराज और शरीफ हुकूमत भी थे जो उन्हें बुरी नीयत से देख रहे थे। हालांकि उन दोनों के पास संसार चरण के व्यक्ति की ताकत नहीं थी, लेकिन उनके कई गुप्त हमले, जैसे कि शिराज ने पहले किए थे, ने स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर को भी भयभीत कर दिया। स्वर्ग ड्रैगन गोल्डन एप दानव कमांडर ने भौहें सिकुड़ीं। वह जल्दी से खुद पर जोर से हंसा और धीरे से बोला, आज हम असफल हो सकते हैं। हालांकि शिराज और शरीफ हुकूमत ने अपेक्षाकृत चौंकाने वाली लड़ाई शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें गोल्डन एप डेमन कमांडर तिकड़ी के लिए वास्तविक खतरा नहीं माना गया था। हालांकि अब जब सेलेस्टियल डेमन मार्टन जनजाति ने हस्तक्षेप किया है, तो उन्हें पहले जो लाभ मिला था वह पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके अलावा गोल्डन एप डेमन कमांडर गुड की जबरदस्त ताकत के बावजूद सेलेस्टियल डेमन मार्टन जनजाति को अपमानित करने के विचार से उसका दिल अभी भी कांप उठता था। उस बदमाश की असल में ऐसी ही पृष्ठभूमि है। भूत कोंडो डेमन कमांडर ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिराज इतने शक्तिशाली दोस्त से परिचित होगा। ये सुनकर स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखें असंतोष और क्रोध से भरी हुई थीं। आकाश में आभाओं का आमना सामना देखकर कई लोगों ने चुपचाप आह भरी। ये वास्तव में दिव्य दानव मार्टन जनजाति के योग्य था। सोनू कमांडर, क्या वह आपका दोस्त है? डीप लाइटनिंग माउंटेन से कई योद्धा शिराज और शरीफ हुकूमत के पीछे से भागे। उन्होंने उस खूबसूरत युवक को देखा जिसने 3 महान दानव कमांडरों पर तब तक अत्याचार किया था जब तक कि वे अपना गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनकी आंखों में एक ऐसा सदमा था जिसे छिपाया नहीं जा सका, क्योंकि उन्होंने सावधानी से पूछताछ की। वे कभी नहीं जानते थे कि शिराज की जोड़ी वास्तव में ऐसी पृष्ठभूमि की होगी। वह मेरा दूसरा भाई है, शरीफ हुकूमत ने सिर हिलाकर कहा। चैंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और अपने दिलों में मचलते सदमे को दबा दिया। इसके तुरंत बाद उन्हें अचानक कुछ याद आया। अतीत में शरीफ हुकूमत हमेशा शिराज को अपने बड़े भाई के रूप में संबोधित करता था। फिर भी ये सुंदर युवक, जो स्पष्ट रूप से सेलेस्टियल डेमन मार्टन जनजाति में एक अत्यंत उच्च दर्जा रखता था, उसका दूसरा भाई था। दूसरे शब्दों में, शिराज उन तीनों का बॉस था। बड़े संकर पक्षी, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। सुंदर युवक आकाश में ठंडी मुस्कान के साथ स्वर्ग ड्रैगन दानव कमांडर के बदसूरत चेहरे को देख रहा था। उसने बाद वाले को अनदेखा कर दिया और अपनी आंखें नीचे जमीन पर मौजूद 2 आकृतियों की ओर घुमा लीं। उसके बगल में बैठे 3 संसार मंच के अधेड़ विशेषज्ञों सहित सभी को यह महसूस हो गया कि जब युवक ने नीचे की ओर देखा तो उसकी आंखों में मौजूद क्रूर आभा थोड़ी कम हो गई थी। उसकी जगह एक अत्यंत दुर्लभ, कोमल और कुछ हद तक उत्तेजित भावना ने ले ली थी। इस खोज से तीनों अधेड़ उम्र के लोग थोड़े चौंके। ऐसी भावना उनमें शायद ही कभी उभरी थी। सुंदर युवक का शरीर हिलने लगा। उसकी राक्षसी आभा वापस ले ली गई, क्योंकि उसका शरीर शिराज और शरीफ हुकूमत के सामने भूत की तरह प्रकट हुआ। दूसरा भाई शरीफ हुकूमत ने उस जाने पहचाने चेहरे को देखा। उसके खुरदुरे चेहरे पर बेहद उत्साहित भाव उभर रहा था। परफेक्ट डीप डेथ स्टेज। बेवकूफ बाग, ऐसा लगता है कि तुमने पिछला साल बर्बाद नहीं किया है। सुंदर युवक ने शरीफ हुकूमत की तरह धातु के टॉवर को देखा, इससे पहले कि उसके होठों के कोने पर एक कोमल मुस्कान उभरी, जिसके बाद उसने अपने होठों को सिकुड़कर चिढ़ाया। शरीफ हुकूमत ने अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपना शरीर एक तरफ किया और एक दुबला पतला युवक उसके पीछे दिखाई दिया। सुंदर युवक ने शिराज को देखा। इस समय उसके युवा चेहरे पर भी मुस्कान थी।
मुस्कान तीव्र नहीं थी, लेकिन उसमें एक मधुर भावना थी। ये भावना किसी के दिल में समा जाती थी और शांत प्रभाव डालती थी। वह मुस्कान वैसी ही थी जब एक आदमी, नेवला और बाघ एक साथ जमीन पर घूमते थे। चाहे उन्हें कितने भी बड़े खतरों का सामना करना पड़े, ये हमेशा उनके दिलों की चिंता को थोड़ा थोड़ा करके दूर करने में सक्षम था।